नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू जैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 19 दिसंबर तक चलेगा। पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे सरकार को घेरने के लिए एकजुट है। ये एकजुटता एसआईआर के मुद्दे पे मानसून सत्र में भी दिखी थी, इस बार भी दिखेगी। वो सारी चीजें होंगी। महाभियोग लाने की तैयारी भी हो रही है गणेश कुमार के खिलाफ, उसमें भी विपक्ष एकजुट दिखेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, जो पहली चाल जो वो चलेंगे, उसी में विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ जाएगा। विपक्ष जो है वो दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे पे, एसआईआर के मुद्दे पे, जो बाढ़ आई थी उसमें कंपनसेशन के मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दे हैं, और जो लेबर कोड जारी हुआ है उसके मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और सरकार को पे मतलब घेरने की क्या मतलब आक्रामक रहेगी। लेकिन जो मोदी ने एक ऐसा मुद्दा चल दिया है कि उस मुद्दे पे आकर के विपक्ष जो है वो बिल्कुल उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। और विपक्ष पहले ही बिखर रहा है। जो एकजुटता बनाने की कोशिश हो रही है, वो उस मुद्दे पे आकर विपक्ष की वो एकजुटता खत्म हो जाएगी। और वो मुद्दा है वंदे मातरम का। विपक्ष की एकजुटता कैसे खत्म होगी, क्या होगा, ये अभी आपको हम समझाते हैं। तो दरअसल है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, और 150 साल पूरे होने पे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कहा, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस पे हमला किया था और कहा था कि वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत जो है वो आजादी के आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्रीय गीत रहा था। और जो 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो अलग पाकिस्तान का मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था, उसके 3 साल पहले ही पाकिस्तान को मतलब देश के विभाजन को, पाकिस्तान शब्द नहीं लेकिन देश के विभाजन को कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन में एक्सेप्ट कर लिया था। और वो एक्सेप्ट ऐसे किया था कि 1937 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें उन पैराग्राफ को, उस स्टेंजास को, उन पंक्तियों को हटा दिया गया जिसमें मां दुर्गा के रूप में भारत माता की स्तुति की गई है, उनका गुणगान किया गया है। और वो जो लाइनें हटाई गई, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसी दिन आपने मान लिया कि भारत जो है वो हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हो गया है, विभाजन का जो बात थी, जो कांग्रेस जो अंग्रेज चल रहे थे, उस विभाजन को आपने एक्सेप्ट कर लिया। 3 साल बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन में वो अलग राष्ट्र की बात हुई, पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, मुस्लिम लीग का वो था, और बाद में अंत में 47 में हो गया, वो आप जानते हैं। ये वंदे मातरम पे सरकार, राज्यसभा और लोकसभा 150 साल है, पूरा डिबेट करवाने के लिए है कि एक एक दिन पूरा का पूरा इस पे चर्चा हो। सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बात इस पे रखें। हमले में कांग्रेस होगी, हो सकता है कि सीपीएम कितना साथ देती है ये देखना। एसआईआर के मुद्दे पे साथ होगी, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ गई है सुप्रीम कोर्ट में, केरल में एसआईआर है। लेकिन चूंकि कांग्रेस से लड़ना भी है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है और सीपीएम के नेतृत्व वाला जो एलडीएफ है, केरल में चुनावी मुकाबला उसी के बीच में है। तो ये इस मुद्दे पे कितना साथ देगी वो देखने की बात है। अभी कम्युनिस्ट ने ये बात नहीं कही है, वंदे मातरम का वैसे भी कम्युनिस्ट उसमें समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कितना दिखेंगे ये देखने की बात है। लेकिन एक पार्टी, चूंकि ये वंदे मातरम जो है वो सन्यासी विद्रोह, जो संयुक्त बंगाल, जिसमें बांग्लादेश, उड़ीसा, उस वक्त बिहार भी था और पश्चिम बंगाल तो है ही, ये पूरे देश में सन्यासियों का विद्रोह था पूरे एरिया में। और ये 1760 से 1800 के बीच में हुआ था।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा वो इसी सन्यासी विद्रोह पे केंद्रित था, जो सन्यासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। और उसी आनंद मठ में ये गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के बांग्ला भाषा के कितने बड़े हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इस गीत को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया और गाया 1897 में। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्र संगीत उनका क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता, पश्चिम बंगाल में उनका क्या मान सम्मान और क्या स्थान है, आप जानते हैं कि वो क्या है। जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसका मुख्य स्वर जो है नारा था वो वंदे मातरम बन गया था। यानी कि वंदे मातरम जो है वो बंगाल के जो अस्मिता, सांस्कृतिक, धार्मिक जो अस्मिता है उससे जुड़ते हुए राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय जो पहचान है उसके प्रतीक रूप में आया और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का वो बन गया। अब अगर वंदे मातरम को लेकर के चर्चा होती है तो जो संकेत आ रहे हैं, अभी किसी ने खुल के कुछ अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं वो संकेत ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो शायद अभी कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल पक्के तौर पे है, वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार के इस चर्चा के, सरकार के खिलाफ बोलती है वंदे मातरम के, तो भी फंस जाएगी। जो विपक्षी दल बोलेंगे वो भी फंस जाएगी। और तृणमूल कांग्रेस तो ये जोखिम मोल ले ही नहीं सकती है। 4 महीने बाद, दिसंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 4 महीने बच गए। मार्च अप्रैल में चुनाव होना है वहां पे। फरवरी लास्ट में शायद विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए, चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 3 महीने बचे हैं। और 3 महीने पहले जो राष्ट्रीय अस्मिता और खासतौर पर बंगाली अस्मिता के प्रति जो गीत है वंदे मातरम, उसके खिलाफ बोल के सरकार पर हमला बोलना ये संभव नहीं है। और सरकार के पक्ष में बोलना तो बंगाल में जो है मतलब जो चुनाव है उसमें उसकी क्या स्थिति होगी। यानी कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक से एक तरह से कह सकते हैं विभाजित हो गया है, या कहें बिखर गया है, चारों खाने चित हो गया है। जब बहस होगी उस वक्त जो डिटेल जानकारी है वो लेके फिर आपके सामने आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे